नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। सवाल आपका की शुरुआत आज हम करेंगे बधाई और शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आज देश को महामारी से लड़ाई के खिलाफ हथियार मिल गए हैं, और वो भी दो हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के निर्माण कार्य में जुटे लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि आज वो वैज्ञानिक और वैक्सीन से जुड़े तमाम लोग प्रशंसा के हकदार हैं जो महीने से वैक्सीन बनाने में जुटे थे। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी। प्रधानमंत्री ने सभी को इस दौरान बधाई दी। राहत की बात यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफेक्ट अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन क्या इसे 100% सफल परीक्षण के रूप में देखा जाए? क्या मान लिया जाए कि अब और ज्यादा ट्रायल्स की जरूरत नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम आज जानेंगे। आज सवाल आपका। अब देखिए, लोगों के मन में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के कई तरह की शंकाएं भी थी और डर भी था, लेकिन लोगों के डर को दूर करने के लिए और उनकी शंकाओं को मिटाने के लिए एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने खुद भी टीका लगवाया। एम्स डायरेक्टर ने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वैक्सीन सुरक्षित है और कारगर भी है। हमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगानी है, इसलिए हम शुरुआत में बहुत चुनिंदा नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नियामक संस्थाओं पर भरोसा करना पड़ेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। वैक्सीन की खुशी को उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर भी किया। पीएम मोदी की तारीफ की और पूरे भारत को बधाई दी। आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने ये वैक्सीनेशन लिया और किस तरीके के इंतजाम सेंटर्स पर थे इस दौरान। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, बिहार, यूपी, हिमाचल की तस्वीर, पंजाब की तस्वीर, हरियाणा की तस्वीर, जिनके जरिए आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे किस तरीके के इंतजाम थे और किस तरीके से तमाम संस्थाओं ने यहां पर तैयारियां की हुई थी। अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां थी, राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां थी, और जो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम थे, क्या उन एडवाइजरी का पालन हुआ था। इन तमाम तस्वीरों में आप तमाम चीजें देख सकते हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ और कैसे लोगों के डर को दूर किया गया। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स, नर्सेज और फ्रंट लाइन के अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ। अब देखिए, अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अगर कोरोना वायरस के खिलाफ ये महाअभियान सफल होता है तो बेशक ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले वो सवाल क्या रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आज का ये कार्यक्रम रहेगा, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, मिशन वैक्सीनेशन सफल माना जाए या अभी और इंतजार करने की जरूरत, क्योंकि आज तो कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्या बढ़ते कदम, ये कितने दमदार हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन बाकी देशों के लिए भी क्या उम्मीद हो सकती है? बाकी देश भी भारत से इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं क्या? पहला चरण अगर सफल रहा तो क्या ट्रायल की जरूरत नहीं है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं अपने सवाल और आप दे सकते हैं अपनी राय। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूं उन मेहमानों से। देखिए, दानिश इकबाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ चिकित्सक हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और दोनों को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगी, क्योंकि महाअभियान ये जो शुरू हुआ है और आज अगर आज के दिन के लिए इसको देखा जाए तो सफल भी रहा है, तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। दानिश जी, किस तरीके से देखते हैं आज के इस खास दिन को? पूजा, आज का दिन देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा अभियान जो है कोरोना के खिलाफ शुरू हुआ है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने मानवता के विरुद्ध आए सबसे बड़े संकट को समाप्त करने की दिशा में विजय पाई है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि से हर भारतीय जो है आज गौरवान्वित है। ये विश्व पटल पे भारत का जो एक आत्मनिर्भर बनने का जो एक संकल्प था प्रधानमंत्री का, उसका एक उदय के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और भारत के सभी वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं।
पूजा देखिए, ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार 6 वर्षों से जो है एक नियत के तहत, एक संकल्प के तहत इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम कर रही है। आज जो हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, भारत जो है, चाहे वो पीपीपी किट हो, वेंटिलेटर्स हो, मास्क हो, टेस्टिंग किट हो, ये सब जो है एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट करता था। आज भारत जो है यहाँ से जो है निर्यात करने लगा है। तो इस वजह से जो है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और आप देखिए, स्वीडन ने भी भारत से वैक्सीन की मांग की है। पूरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं कि आपने एक सफल कार्यक्रम और एक लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव हमने शुरू किया है, और पूरे देश के लोगों को, और प्रधानमंत्री ने साफ कहा आज अपने संबोधन में कि जिन लोगों ने इस कोरोना महामारी में देश की सेवा की है, देश के लोगों के लिए खड़े रहे हैं, सबसे पहले ये वैक्सीन उनको दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास वापस से आ रही हूँ। डॉक्टर वेद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वेद, देखिए, आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन था। एक ऐसी महामारी आई जिससे कोई भी वाकिफ नहीं था, पूरी दुनिया ने इसको झेला है, लेकिन हिंदुस्तान ने दो वैक्सीन जो है बनाई हैं, और आज उसका सफल रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको पूर्ण तरीके से सफल माना जा रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इसे 100% सफलता पूर्वक तौर पर देखा जाए, या भी थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है? क्योंकि आज तो कोई साइड इफेक्ट इसका नजर नहीं आया है, लेकिन क्या अभी थोड़ा और इंतजार हमें करना चाहिए? जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हम बधाई देने में? देखिए, 1 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर, ये सबसे बड़ी चीजें, कोई चीज आप बना लेते हैं, जैसे अभी मैं सुन रहा था कि हमने आत्मनिर्भर वैक्सीन बना के दिखाया, बहुत बड़ी चीज है। दोनों वैक्सीन हमारी बनाई हुई है, चाहे ऑक्सफोर्ड हो की वैक्सीन हो, चाहे, बट सबसे बड़ी चीज है जनता का विश्वास जी। जनता का विश्वास कैसे होगा? क्योंकि कभी कभी बहुत अफवाहें फैलती रहती हैं, तो जनता का विश्वास तब होगा जब वो लोग लें सोसाइटी का। तो शुरुआत जो की गई है, आज के दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है जी। और कोई एक सिंगल आदमी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है। इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है लोगों में कि सेफ्टी। देखिए, एफिकेसी की चर्चा तो बाद में होगी, कितनी इफेक्टिव होगी जी। सबसे पहले जिसे कहते हैं ना, सेफ्टी, तो सेफ नहीं होगा यदि अच्छी तरह से मैसेज नहीं जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे पंजाब में जो फार्मर्स के आपने रूल बहुत अच्छी तरह बना दिए, मेरी ख्याल से हमने जनता तक पहुंचा नहीं पाए। तो जनता को मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि ये सेफ है जी। इफेक्टिव की जहां तक बात है, वो सबको मालूम है कि जितनी वैक्सीन है, कोई पहली वैक्सीन नहीं है वायरस के अगेंस्ट में, बहुत सारी वैक्सीन हैं। इनफैक्ट मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि जो हमारी वैक्सीन हैं, जो वायरस के प्रोटीन पे आधारित हैं, वो mRNA वैक्सीन से ज्यादा सेफ होंगी और वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी, क्योंकि हमारे पास ट्रायल बहुत सारे जो पुरानी बीमारियां थी वो इसी प्लेटफॉर्म पे आधारित। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि लोगों को पहले ये समझ आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वैक्सीन से उनको किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं वापस लौट रही हूँ डॉक्टर वेद, आपके पास वापस लौटती हूँ। डॉक्टर वेद, आ रही हूँ आपके पास। पहले दर्शक मेरे साथ जुड़ गए नरवाना से। दिनेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार। नमस्ते बेटा ऐसा है, हम तो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक और हमारे डॉक्टरों को सारा हिंदुस्तान सलूट करता है कि इतनी अच्छी दवाई निकाली, लोगों में आज खुशी है कि हमारे देश में भी इसका इलाज होगा। और नंबर 2, हम अपने अनिल विज है जो हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा के, उनको भी सलाम करते हैं कि सबसे पहले टीका उन्होंने लगवाया और वो काफी तकलीफ में है। हम तो कहते हैं भगवान उनको बहुत अच्छा बनाए, उनको उम्र 200 साल की कराए कम से भी कम। बहुत बढ़िया इंसान है जिन्होंने पहला लगवाया। और डॉक्टरों को भी सलूट है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, जनता को समझाया बुझाया, कुछ गलत नहीं होने दिया। हम तो बस यही करें। और बीजेपी वाला का कोई गिद्दा नहीं है, इसमें तो डॉक्टरों का है। ये तो वही वैसे वाई लेने लग रहे हैं। बीजेपी वाले को तो बुलाना भी नहीं चाहिए आपने, क्या बताएगा ये बीजेपी वाला, क्या बताओगा जी आपने? अच्छे डॉक्टरों को बिठाओ, अच्छे डॉक्टर बतावेंगे जो कुछ बतावेंगे। डॉक्टर तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना। देखिए, एक मिनट दिनेश जी समझिए बात को। ये तो काम तो सरकार करेगी ना, जो तैयारियां आपने देखी वो तैयारियां तो सरकार की तरफ से की गई ना जी। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और अपनी राय आपने साझा की। दानिश जी, देखिए, ये समझने की जरूरत है यहाँ पर लोगों को भी, मुझे लगता है कि बेशक से इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा का पूरा श्रेय
यहाँ पर साइंटिस्ट को जाता है, डॉक्टर्स को जाता है, लेकिन सरकार अगर पूर्ण तरीके से तैयारियां नहीं करेगी, सरकार अगर लोगों के मन से खौफ को दूर नहीं करेगी, तब तक मुझे लगता है कि लोग भी इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था, हरियाणा के गृह मंत्री ने खुद सबसे पहले वैक्सीनेशन का डोज लिया था, जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने आज खुद डोज लिया है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है सेट किया है। इसको लेकर दानिश जी आप क्या कहेंगे? पूजा, देखिए, जो भारत में जो वैक्सीन बनी है, जिस तकनीक से बनी है, जिस टेक्निक से बनी है, ये ट्राइड और टेस्टेड है। ये स्टोरेज से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। और सरकार, निश्चित तौर पर सरकार का ये काम होता है कि सरकार जो है देश की जनता को ये सुनिश्चित करे कि ये वैक्सीन जो है आपके लिए ये और सुरक्षित है। और हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं, देश के जो साइंटिस्ट हैं, उनका बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है। देखिए पूजा, भ्रम कहाँ पैदा होता है, जब आप राजनीति को इतने नीचे स्तर पर ले जाते हैं कि विपक्ष के कुछ नेता कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, वो सवाल खड़ा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे विषयों पर जो महामारी है, देश के लोग 1 साल तक कोरोना में जो है पीड़ित रहे, 1 साल तक हमने लॉकडाउन की प्रक्रिया से हम गुजरे हैं, उसके बावजूद अगर हम अथक प्रयास से, वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से सरकार ये श्रेय लेने नहीं जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसका श्रेय हमें दे दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज का दिन जो है वो देश के लिए बड़ा दिन है, किसी पार्टी के लिए बड़ा दिन नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बात सभी को समझने की जरूरत है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जब देश के स्वास्थ्य से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो इस पर राजनीति ना करके, बल्कि जब ऐसा लग रहा है कि आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है देश के लिए, जब गौरवान्वित महसूस करना चाहिए हर किसी को, तो कम से कम ऐसे मुद्दों पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एक और दर्शक है, हरविंदर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरविंदर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जी यमुनानगर से बोल रहे हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी मैडम जी, हम केबल ऑपरेटर हैं जी यमुनानगर में जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गांव वालों की तनख्वाह बढ़ गई, हमारे शहर में हम ठेकेदारी में लग रहे तो हमारी तनख्वाह बढ़ी नहीं जी, इसके बारे में जी। सर, मुझे लगता है कि आज क्योंकि हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है, तो बेहतर जवाब वही दे पाएंगे। आप फिर से हमें कल हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, मुझे लगता है वो बेहतर आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे, आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हिसार से जुड़ गए हैं, सरजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को और जो डॉक्टरों ने ये वैक्सीन तैयार की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। हम आपके यही उम्मीद करते हैं कि आप सही विषय लेकर आते हैं और उस पर सही बातें होनी चाहिए। और मैं सबसे पहले डॉक्टरों को और जिन लोगों ने इस वैक्सीन को बनाने के लिए और जिसको इसका उपयोग किया उसने भारत का लिए करो। और मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, आज तक कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो श्रेय है ये जो वैक्सीन बनाई उनको जाना चाहिए। वो सिर्फ केवल और केवल प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। ये कोई प्रधानमंत्री का काम थोड़ा ही है। देखिए सरजीत जी, प्रधानमंत्री ने तो खुद आज अपने संबोधन में सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने सबसे पहले क्रेडिट जो है वैज्ञानिकों को दिए। और मेरे साथ दानिश इकबाल जी जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने अभी अपने वक्तव्य में यही बात उन्होंने कही है कि हम इसका श्रेय नहीं लेना चाहते, इसका पूरा श्रेय डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को। तो मुझे लगता है ये बात तो शायद हमें नहीं कहनी चाहिए। बात कही ना, उसके बाद बीजेपी का कोई प्रवक्ता है, उसके बाद उन्होंने ये बातें कही है। ये आज के बाद में भी आ गई बीजेपी के, सिर्फ कोई भी विषय हो बीजेपी का प्रवक्ता आता है, वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस कर देता है। नहीं, मुझे लगता है, देखिए सरजीत जी, आपकी अपनी राय हो सकती है, हम आपकी राय का सम्मान करते हैं। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश के नागरिक महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। पहले पार्टी से पहले देश है और देश के नागरिक है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में जिन लोगों ने योगदान दिया है, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, नर्सेज हो, उनका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। और जिन लोगों ने आज जिन वैज्ञानिकों ने आज ये दिन दिखाया है कि भारत गर्व कर सके पूरे विश्व के पटल पे,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के होने के नाते मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं, उन लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। आपका बहुत शुक्रिया सरजीत जी, आप मेरे साथ जुड़े। डॉक्टर वेद, आपसे जरा हम ये समझना चाहेंगे, आज देखिए 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को क्योंकि ये वैक्सीन दी गई है, अब क्या माना जाए जब इतने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन दे दी गई है और कोई साइड इफेक्ट इसका अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो इसे 100% सफलतापूर्वक तरीके से हम देखें या अभी और ट्रायल करने की जरूरत है, या ट्रायल यहीं पर खत्म? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ट्रायल में कितने पेशेंट्स आते हैं? यदि आज हम ट्रायल करते भी हैं, कोई इसके लिए बहुत ये जो वर्ड है हम लोग कहते हैं ना, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल। एक फेज 3 ट्रायल, देखिए फेज 1 ट्रायल में कुछ कम पेशेंट होते हैं, फेज 2 ट्रायल में थोड़े ज्यादा होते हैं, और फेज 3 ट्रायल में जो टारगेट था, इवन जो कोवैक्सीन है उसका ट्रायल भी 36,000 पेशेंट का था। अरे 36,000 क्या, यहाँ तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन एक दिन में लगा दी गई और एक भी आदमी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है, हाँ ये बात जरूर है कि नॉर्मल टाइम में जब इमरजेंसी ना हो, जब महामारी ना हो, तो हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई एक वैक्सीन बनेगी, वो 6-7 साल में उसका ट्रायल होगा। बट जब इमरजेंसी टाइम है तो उसका इमरजेंसी सॉल्यूशन भी है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो परमिशन दिया है दोनों वैक्सीन को, जिसका एक फेज 3 ट्रायल जो आपकी कोविशील्ड है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल वो यूके में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है। उसकी ब्रिजिंग 1000 लोगों, जिसको ब्रिजिंग स्टडी बोलते हैं, वो 1000 पेशेंट पे हुआ है। तो दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छी है, ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। और जो इंडियन वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका भी ट्रायल 18,000 पेशेंट से ऑलरेडी हो चुका है, और आज भी मेरी ख्याल से 30-40 लाख लोगों को वो वैक्सीन दी गई है। इसका मतलब है कि नाम एक दूसरे हो सकते हैं, ट्रेन नेम हो सकते हैं, दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और दोनों वैक्सीन इफेक्टिव है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए डॉक्टर वेद ये कह रहे हैं कि दोनों ही वैक्सीन इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं। आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन पर आप ज्यादा भरोसा करें या दूसरी पर थोड़ा कम, दोनों वैक्सीन ही बराबर कारगर साबित होंगी, ऐसा कहना है उनका। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, फौरन आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों
बनते देखिए सोनी स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से तगड़े राइवल्स भिड़ेंगे और यहाँ जो खरा उतरेगा इन टेस्ट्स में वही बन पाएगा वर्ल्ड का चैंपियन। और हाँ, हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट्स 17 दिसंबर से 19 जनवरी तक सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज़ शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोरोना महामारी खिलाफ साडी हिम्मत बरकरार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो खत्म इंतजार कोरोना पर वार, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर वेद, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए जो इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जब इस तरीके से कोई ड्राइव चलती है, इतने बड़े रूप में जब कोई अभियान चलता है, और वो भी एक ऐसे देश में जो कि दूसरे नंबर पर है कोरोना के मामलों में अमेरिका के बाद, तो क्या बाकी देश, दुनिया के बाकी देश भी उम्मीद की नजरों से इस वक्त भारत को देख रहे होंगे? हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे जब कोई देखिए, टेक्नोलॉजी में यूरोप हमसे ज्यादा आगे है, अमेरिका हमसे ज्यादा आगे है, बट जब ये वैक्सीन की बात आती है तो वैक्सीनेशन में हम बहुत आगे हैं लोगों से। बिल्कुल, हम पहले से ही बच्चों के जो 40 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन हम करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतना वैक्सीनेशन के बारे में किसी और को इतना बड़ा ज्ञान नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर वेद, तो मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा जीवन रक्षक जो वैक्सीनेशन है वो हमारे देश में ही बनाई जाती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े हमारे पास वो सुविधाएं और हम ऑलरेडी लीडर हैं उसमें। हाँ, ये जरूर पूरी देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि इतना बड़ा देश, जो आप बात कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, एक हद तक वैज्ञानिकों का रोल है, डॉक्टरों का रोल है, हम विश्वास जगा सकते हैं, बट ये जो व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था कि 3000 जगह पे साइमल्टेनियसली दिया जा रहा है और उसके लिए ऑलमोस्ट 50,000 लोग ट्रेंड किए गए हैं। एक्चुअली 1 लाख ट्रेंड किए गए, आज 50,000 लोग यूज किए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा, आपने खुद नहीं बोला महाअभियान, अभियान नहीं महाअभियान, तो इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस चीज को लोगों को पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि अमेरिका वगैरह में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी तरह नहीं हो पाया। आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। यदि आप किसी को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ। हाँ, जहाँ तक साइंस की बात है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं, दोनों वैक्सीन एफिकेशियस हैं, दोनों वैक्सीन के लिए बहुत बड़ी कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल कोल्ड चेन की जरूरत है। और उसके कारण ये है कि यदि हमने शुरू में जरा भी गलती की होती कि हमने यदि वो वैक्सीन मंगाई होती जिसको मॉडर्ना या फाइजर वैक्सीन होती, तो हमको बहुत परेशानी होती। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा निर्णय है ये। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। दानिश जी से भी मैं इस पर क्योंकि सवाल करना चाहूंगी, उनकी राय भी लेना चाहूंगी। दानिश जी, देखिए बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज जो नहीं कर पाती हैं वो हमारे हिंदुस्तान ने आज किया, और सरकार का निसंदेह बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। लेकिन आगे सरकार की रणनीति अब क्या रहेगी अपने देश के लिहाज से, और जिस तरीके से भारत हमेशा दूसरे देशों की भी मदद कहीं ना कहीं करता रहा है, तो क्या लगता है कि हम इस मामले में भी इतने समर्थ हैं क्या? मुझे
जी देखिए, भारत जो है एक युवाओं का देश है और 60% से ज्यादा यहाँ पे युवा हैं और भारत के अंदर जो युवा है, भारत के जो लोग हैं, वो उनके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट को जो है इस सरकार ने सही दिशा में ले जाने का काम किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो जब आप सरकार होते हो, जब आप लीडर होते हो, जब आप देश का प्रतिनिधित्व करते हो, देश को लीड करते हो, तो आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देश के हर विषयों को, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजीज हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस फील्ड के लोग जो उसमें महारथी हैं, तो उनको कैसे आप सही दिशा दो, कैसे आप उनको इंस्पायर करो। तो पूजा, इस देश के प्रधानमंत्री ने हर एक व्यक्ति को इंस्पायर किया है, चाहे वो किसी फील्ड से आते हो। तभी आज भारत जो है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। आज भारत एक बड़ा मार्केट के रूप में दुनिया देख रही है। आज जो पूरे कंपनी जो वो भारत की तरफ आना चाहते हैं कि भारत सिर्फ मार्केट ही नहीं पूजा, बल्कि भारत के अंदर जो स्किल्स डेवलपमेंट है, जो स्किल्स लेबर है, स्किल्स जो यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, उनकी मांग पूरे भारत में है। मुझे लगता है एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान अपनी पहचान बना सकता है इसके जरिए। निश्चित तौर पर आने वाला समय जो होगा, जो हम कहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, उसी के रास्ते पर हम अग्रसर हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत विश्व। मैं वापस लौटती हूँ आपके पास, एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं। एमपी से हैं करीम खान जी, स्वागत है आपका। जी सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत ने वैक्सीन बना ली, इसका धन्यवाद देते हैं, इसका धन्यवाद देते हैं और देश को बहुत जरूरत भी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नेता हो गए, इन लोगों को वैक्सीन देते एग्जाम्पल सेट करेगी, छोटा आदमी लगाने में डरे नहीं। छोटे आदमी के दिल में थोड़ा सा भय है, जैसे सफाई कर्मचारी है, ये भयभीत है। लेकिन इसलिए बड़े लोगों ने, डॉक्टरों ने, नेताओं ने वैक्सीन का डोज पहला खुद में लेना था, एग्जाम्पल सेट करना था, जिसमें छोटा आदमी बड़े आसानी से ले लेता। उनमें थोड़ा सा भय व्याप्त है। इसके बारे में क्या कहेंगे दानिश इकबाल जी? दानी जी, जल्दी से जवाब दीजिए, समय की थोड़ी सी कमी है। जो वैक्सीन होती है वो जीवन रक्षक होती है और इसको जीवन को बचाती है। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया, ये तय किया कि उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने इस कोरोना महामारी में लोगों का जीवन की रक्षा की है, लोगों के जीवन को बचाने का काम किया, अपने जीवन को खतरे में डाल करके। तो ये एक निर्णय था, इसको तय किया गया कि देश के अंदर सबसे पहले जो फेज में जो है वो इन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। और देखिए दानिश जी, समय की कमी है, डॉक्टर वेद से आखिरी कमेंट लेंगे। डॉक्टर वेद, क्या कहना चाहेंगे आखिरी कमेंट के जरिए? जल्दी से बता दीजिए, क्या इस माध्यम से, इस मंच के जरिए क्या संदेश? देखिए, संदेश ये है कि दोनों वैक्सीन जो है, दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हैं। ये बहुत बड़ा संदेश जाना चाहिए देश में कि ये दोनों वैक्सीन, इसीलिए कई बार हमें सुबह से फोन आ रहे हैं कि मैं ये वैक्सीन नहीं लूं, मैं वो खरीद लूंगा। दोनों वैक्सीन इक्वली सेफ है, दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है। ठीक है। और आज 1 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को दिया गया है और एक भी केस ऐसा नहीं है बिल्कुल जिसको कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा हो या कोई मेजर एलर्जी हुआ हो। चलिए, ठीक है डॉक्टर वेद, समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को आज ये कोरोना का टीका लगा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 टीके जो है लगाए जा रहे हैं। किसी को कोविशील्ड लग रहा है तो किसी को कोवैक्सीन लग रहा है। और जिस तरीके से डॉक्टर वेद भी हमें बता रहे थे कि दोनों ही वैक्सीन इक्वल कारगर है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, दोनों ही इक्वली काम कर रही है। लेकिन हाँ, आप जिस वैक्सीन का पहला डोज लेंगे उसी वैक्सीन का ही आपको दूसरा डोज भी लेना है। तो आशावादी होकर के हम देखते हैं कि आने वाले समय में भी ये जो दोनों वैक्सीनेशन है, टीके हैं, ये बहुत अच्छे कारगर साबित होंगे और एक बार फिर से हिंदुस्तान वैश्विक पटल पर अपना नाम रोशन करेगा। इसी के साथ सवाल आपका मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।